बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल वाजिद है और मैं एक कॉमर्स मेंटोर हूँ। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स में क्या फ़र्क होता है। हमने लास्ट दो क्लासेस में शेयर्स और डिबेंचर्स को पढ़ा था और आज हम इनका डिफरेंस पढ़ेंगे। इस क्लास के अंदर एक चीज़ नोट कीजिएगा कि अगर आपको क्वेश्चन आए कि शेयर्स और डिबेंचर्स का फ़र्क बताएं या शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर का फ़र्क बताएं, तो इसका आंसर एक ही लिखना है, बस वर्ड्स में थोड़ी सी चेंजिंग आपने करनी है। ठीक है, तो अब हम बुक के जो हमने पॉइंट लिस्ट किए हैं उन पे आने से पहले थोड़ा सा हम जिसे कहते हैं मोटी मोटी बातें समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है शेयर होल्डर्स के अंदर और डिबेंचर होल्डर्स के अंदर। देखें, शेयर भी एक कागज़ का टुकड़ा है और डिबेंचर भी एक कागज़ का टुकड़ा है। शेयर होल्डर भी कंपनी को पैसे देते हैं और डिबेंचर होल्डर भी कंपनी को पैसे देते हैं। तो फिर इनमें फ़र्क क्या है? इनमें पहला फ़र्क तो ये है कि जो शेयर होल्डर कंपनी को पैसा देते हैं वो कंपनी का मालिक बनने के लिए पैसा देते हैं। वो कंपनी के मालिक बन जाते हैं और कंपनी के मालिक बनने का मतलब है कि वो अब कंपनी के मामलात में दखल दे सकते हैं, वो कंपनी के मामलात में वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर्स कंपनी को पैसा देते हैं, वो डिबेंचर होल्डर कंपनी के मालिक नहीं बनते, बल्कि वो कंपनी के क्रेडिटर्स बनते हैं और वो कंपनी के डिसीजंस के अंदर वोट नहीं कर सकते। इसी तरह जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी से मुनाफा लेते हैं, कंपनी से प्रॉफिट लेते हैं। अगर कंपनी को मुनाफा होगा तो कंपनी मुनाफा देगी, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। लेकिन डिबेंचर होल्डर का कोई ताल्लुक डिविडेंड के साथ नहीं होता। कंपनी प्रॉफिट कमाए या कंपनी प्रॉफिट ना कमाए, डिबेंचर होल्डर ने अपना जो रिवॉर्ड लेना है वो इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट लेना है। यानी शेयर होल्डर प्रॉफिट लेते हैं, डिविडेंड लेते हैं और डिबेंचर होल्डर इंटरेस्ट लेते हैं, सूद लेते हैं। इसके अलावा जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, इनका जो रिवॉर्ड है, इनका जो डिविडेंड है, ये फिक्स नहीं होता। ये कंपनी बाद में फिक्स करती है, प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है कि इनको कितना डिविडेंड दिया जाएगा। जबकि डिबेंचर होल्डर का जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है, वो उनको मिलना ही मिलना है। कंपनी अगर लॉस में जाए तो शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन डिबेंचर होल्डर को फिर भी उनकी फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी ही मिलेगी। तो ये मोटे मोटे डिफरेंस थे हमारे शेयर और डिबेंचर के। अब हम आते हैं बुक वाले डिफरेंस के ऊपर। मैं फिर आपको बता दूं कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आए कि डिफरेंस बताएं शेयर और डिबेंचर्स के दरमियान में या शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर के दरमियान में, तो ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर यही होगा। सिर्फ आपने थोड़ा सा वर्ड्स को लिखते हुए थोड़ी सी एहतियात करनी है। तो हम आते हैं बुक वाले पॉइंट्स पे जी। सबसे पहले हमारे पास है कि शेयर होल्डर कौन होते हैं? ऑनर ऑफ द कंपनी। और डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं? क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया हुआ है, ये कंपनी के मालिक हैं, ये कंपनी के ऑनर हैं। जबकि जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, ये कंपनी के क्या हैं? क्रेडिटर्स हैं, कर्ज खा हैं। दूसरे नंबर पे वोटिंग राइट, हमने ये भी बात की कि जो शेयर होल्डर है, चूंकि ये कंपनी के मालिक हैं, इसलिए कंपनी के मामलात के अंदर, डिसीजंस के अंदर अपना वोट कास्ट करेंगे, अपनी राय देंगे। जबकि डिबेंचर होल्डर जो है वो कंपनी के मामलात में अपनी राय नहीं दे सकते, वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते। इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता डिबेंचर होल्डर्स के पास। नंबर 3 पे हम आते हैं जी। टेक देयर शेयर इन प्रॉफिट एज डिविडेंड। शेयर होल्डर जो होता है ये डिविडेंड लेता है। शेयर होल्डर क्या लेता है? डिविडेंड। शेयर होल्डर जो प्रॉफिट के अंदर अपना शेयर लेता है उसे क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। जबकि डिबेंचर होल्डर क्या लेता है? अपना इंटरेस्ट लेता है। डिबेंचर होल्डर अपना सूद लेता है। उसके बाद प्रॉफिट इज नॉट फिक्स। शेयर होल्डर का प्रॉफिट फिक्स नहीं होता। अगर किसी साल कंपनी को ज्यादा मुनाफा हुआ तो ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, अगर किसी साल कंपनी को कम मुनाफा हुआ तो कम डिविडेंड मिलेगा। और अगर कंपनी को मुनाफा नहीं हुआ, लाइक कोविड की सिचुएशन के अंदर, तो शेयर होल्डर को कोई पैसा नहीं मिलेगा। जबकि डिबेंचर होल्डर के केस में इनका इंटरेस्ट फिक्स है। इनका इंटरेस्ट क्या है? फिक्स है। कंपनी को ज्यादा मुनाफा हो, कंपनी को कम मुनाफा हो या कंपनी लॉसेस में जाए, इनका इंटरेस्ट फिक्स है और वो इनको मिलना ही मिलना है। उसके बाद हमारे पास आता है डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। बिल्कुल, इनका जो रिवॉर्ड होता है ये कंपनी की परफॉर्मेंस पे बेस करता है। शेयर होल्डर का जो रिवॉर्ड है वो कंपनी की परफॉर्मेंस पे बेस करता है। कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, कंपनी की ओवरऑल मार्केट वर्थ अच्छी होगी, तो इसका जो अल्टीमेट इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो शेयर की मार्केट प्राइस पे आएगा और इसका जो फायदा होगा वो शेयर होल्डर को होगा।
जबकि डिबेंचर होल्डर को ऐसा कोई फायदा नहीं है। कंपनी की शेयर प्राइस ऊपर जाए नीचे आए, डिबेंचर होल्डर को इससे कोई लेना देना नहीं है। कंपनी अच्छा परफॉर्म करे या कंपनी बुरा परफॉर्म करे, इससे डिबेंचर होल्डर को कोई लेना देना नहीं है। जबकि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे तो इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट जो होता है वो शेयर होल्डर की शेयर होल्डिंग पे आता है। उसके बाद इन केस ऑफ बैड इकोनॉमिक कंडीशन, ये हमने भी बात की कि जब भी बुरे माशी हालात होंगे, बैड इकोनॉमिक कंडीशंस आएंगी, तो शेयर होल्डर को बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि वो मालिक है। ठीक है, जैसे कोविड की सिचुएशन के अंदर हमारी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, तो ऐसी सूरत में जो नुकसान बर्दाश्त करेगा वो कौन बर्दाश्त करेगा? वो हमारा शेयर होल्डर बर्दाश्त करेगा। डिबेंचर होल्डर कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगा, उसने तो अपना फिक्स इंटरेस्ट लेना है बस। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक कंडीशंस का इम्पैक्ट आता है वो भी शेयर होल्डर पे आता है, डिबेंचर होल्डर पे नहीं आता। उसके बाद है जी कंट्रीब्यूट कैपिटल, और ये कंट्रीब्यूट करता है लोन को। जो पैसा शेयर होल्डर्स कंपनी को देते हैं वो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल के हेड में जाता है। जो पैसा शेयर होल्डर कंपनी को देते हैं वो बैलेंस शीट में किसके हेड के अंदर जाता है? कैपिटल के हेड के अंदर जाता है। और जो पैसा हमारे डिबेंचर होल्डर्स देते हैं वो लोन डेट के हेड में जाता है। किसके हेड में जाता है? डेट के हेड में जाता है। उसके बाद हमारे पास है जी कैन नॉट कन्वर्टेबल इनटू डिबेंचर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी आप शेयर्स को डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। शेयर होल्डर अपनी शेयर होल्डिंग को डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता, जबकि डिबेंचर होल्डर अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है। यानी शेयर्स की कन्वर्टेबिलिटी नहीं है, डिबेंचर की कन्वर्टेबिलिटी है। शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स बट डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जी सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं है, और इसके लिए सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है। सिक्योरिटी का मतलब है जब हम जमानत देते हैं, जब कंपनी कर्जा लेती है तो उसके ऊपर कोई ना कोई डिबेंचर को सिक्योर करती है अपने किसी एसेट के अगेंस्ट। ठीक है, लेकिन कैपिटल के लिए ऐसा नहीं होता। जब शेयर होल्डर्स कंपनी को पैसा देते हैं तो वो कोई सिक्योरिटी डिमांड नहीं करते। जब डिबेंचर होल्डर कंपनी को पैसा देते हैं तो वो सिक्योरिटी डिमांड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा लाजमी करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस वो सिक्योरिटी डिमांड करते हैं। जबकि जो शेयर होल्डर होते हैं वो जब कंपनी को पैसा देते हैं तो कभी भी सिक्योरिटी डिमांड नहीं करते। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है जो पेमेंट क्राइटेरिया है। जो हमारे कॉमन शेयर होल्डर्स हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद हो रही होती है, जब कंपनी क्या हो रही होती है? बंद हो रही होती है, तो सबसे लास्ट में शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है। अगर बच जाए तो इनको लास्ट में पैसा मिलता है। जबकि डिबेंचर होल्डर्स को प्रायोरिटी दी जाती है। डिबेंचर होल्डर्स को क्या दी जाती है? प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक डिफरेंस मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मेरे पास जगह नहीं थी, वो ये समझ ले कि शेयर होल्डर्स ने जो पैसा कंपनी में लगाया है, हो सकता है उनको उससे ज़्यादा वापस मिले या उससे कम वापस मिले। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1000 का एक शेयर खरीदा है शेयर होल्डर ने, हो सकता है 2 साल बाद वो 700 का हो जाए या 1500 का हो जाए। ठीक है, तो आप उसे बेच के ज़्यादा पैसे भी ले सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो शेयर होल्डर जो कंपनी में पैसा लगाता है वो एट द टाइम जब उसको रिटर्न किया जा रहा है, हो सकता है वो बढ़ गया हो सकता है वो कम हो गया हो, ये कंपनी की कंडीशन पे डिपेंड करता है। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर है उसने जितना पैसा कंपनी को दिया है उसने उतना ही पैसा कंपनी से वापस ले लेना है। अगर उसने 1000 रुपया कंपनी को दिया है इंटरेस्ट के ऊपर, तो उसने इंटरेस्ट को साइड पे रख के अपना 1000 का 1000 प्रिंसिपल वापस ले लेना है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। यानी कि शेयर होल्डर के पैसे बढ़ भी सकते हैं कंपनी के अंदर, कम भी हो सकते हैं, लेकिन डिबेंचर होल्डर के पैसे ना तो बढ़ सकते हैं और ना ही कम हो सकते हैं। तो ये थे हमारे डिफरेंस। 10 मैंने आगे लिखे हैं, 11वीं की जगह नहीं थी, वो आप खुद ही एडजस्ट कीजिएगा। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है +923214182063। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।